हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है सीक्वल एंड नो सीक्वल के बीच में डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एंड कौन सा डेटाबेस कब यूज़ करना चाहिए, कुछ इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि कब मैं कौन सा डेटाबेस यूज़ करूँ तो आप लोग भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ उनको। तो चलिए बढ़ते हैं डिफरेंसेस की तरफ। पहले कि पहला डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। अब ये जो नो सिक्वल होता है ये क्या करता है, इस रिलेशन डेटाबेस मॉडल को फॉलो नहीं करता। अब अब दूसरा जो है वो क्या है कि जो इसमें स्कीमाज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इसके अंदर जो है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। अब फिक्स्ड स्कीमा और डायनेमिक स्कीमा का क्या मतलब है। अब फिक्स्ड स्कीमा, मान लो आपका जो एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के अंदर मान लो 5 फील्ड थे मेरे। अब 5 फील्ड जो हैं वो किसी यूजर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब मान लो आपको एक छठा आइडेंटिटी या फील्ड की नीड पड़गी, आपने वो ऐड करना है सीक्वल के अंदर। तो आप अगर उसको ऐड करोगे तो हो सकता है कि आपका डेटा जो है वो लॉस हो जाए या इनकन्सिस्टेंसी आ जाए डेटा के अंदर। बट ये सीक्वल नो सीक्वल के केस में बड़े ही आसानी से हैंडल हो सकता है। अगर आपको कोई डेटा कोई फील्ड ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फील्ड जो है वो रिमूव करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो डायनामिक स्कीमा को फॉलो करता है। तो बढ़ते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ। अगर मान लो आपका जो डेटा है वो हेरेडिकल डेटा है, मान लो कि जो मेरा ये D1 है, ये डेटा 1 है, एंड ये D2 पे डिपेंड करता है, जो D2 है वो D3 पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो D3 है ये आगे फर्दर किसी और डेटा पे डिपेंड करता है XYZ। तो अगर आपका डेटा ऐसे हेरेडिकल है डेटा, तो जो जो सीक्वल है वो क्या है, हेरेडिकल डेटा के लिए बेस्ट नहीं है। और जो नो सीक्वल है ये बेस्ट सूट है टू हेरेडिकल डेटा। ठीक है गाइस। अब चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, अगर आपकी जो क्वेरीज हैं वो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, मान लो 10 डाटाबेस में, सॉरी 10 टेबल में से आपको ज्वाइन क्वेरी परफॉर्म करनी है, तो अगर आपको वो एफिशिएंट वे में परफॉर्म करनी है तो आपका जो सीक्वल है वो बेस्ट है। बट अब इसी साइड नो सीक्वल साइड क्या है कि आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी को परफॉर्म तो कर सकते हैं, बट वो क्या होंगी, टाइम कंज्यूमिंग होंगी, वो आपके लिए स्लो हो जाएंगी। तो ये था फोर्थ डिफरेंस। अभी जो फिफ्थ डिफरेंस है वो क्या है कि अब मान लो कि आप लोगों को कोई बोलता है कि मेरे को वर्टिकल स्केलिंग करनी है यार अपने डाटाबेस की, तो मैं कौन सा डाटाबेस चूज करूं। तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि आप सीक्वल यूज करो। सीक्वल जो है वो क्या, कौन सी मतलब जो वर्टिकल स्केलिंग, जो स्केलिंग है वो कौन सी फॉलो करता है, वर्टिकल स्केलिंग को फॉलो करता है। मतलब इसके अंदर आप वर्टिकली है जो वो डेटाबेसिस को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब इंस्टांसिस को इंक्रीज कर सकते हो। अब यही नो सीक्वल किसको रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल को। इसके अंदर आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं। तो ये थे 5 पॉइंट्स। अभी जो सिक्स पॉइंट है वो क्या है कि जो सीक्वल है वो एसिड एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं उनको फॉलो करता है, मतलब ये प्रोवाइड करता है। और जो नो सीक्वल है वो क्या करता है, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज को वो प्रोवाइड करता है, पार्शली इन चीज़ों को अडॉप्ट करता है। अब एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ए मतलब एटॉमिसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, एंड डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। तो गाइज अगर किसी को एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो आप, मैं इस वीडियो के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो ताकि आप लोग वहाँ पे जाके देख सकें। तो ये था छठा पॉइंट। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। तो अब ये सवाल आता है कि कब कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहिए। तो गाइस पहला मेरा पॉइंट जो मैं आपको मतलब रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो मेरे परस्पेक्टिव से मैं आंसर करता हूँ किसी को भी। तो पहले आप ये जान लें कि जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं उसकी फिजिबिलिटी स्टडी क्या है। अगर आपको उसकी फिजिबिलिटी स्टडी अच्छे से क्लियर है तो आप ये देखें कि उसका स्कोप क्या है, उस सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है, वो क्या वर्ल्ड लेवल पे चलने वाला है, वो क्या कितना ग्रो करने वाला है वो सिस्टम, ये आप पहले अच्छे से जान लें। अगर आपको ये चीज़ श्योर नहीं है कि वो सिस्टम कितना ग्रो करेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है नो सीक्वल को अडॉप्ट करें। क्योंकि जब आपको चीज़ें पता ही नहीं है कि आपका सिस्टम कितना ग्रो कर सकता है
सिस्टम कितना मतलब दुनिया के अंदर ग्रो कर सकता है, कितने यूजर आके उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, और क्या क्या आपको फील्ड के अंदर, फील्ड्स जो हैं वो कलेक्शन के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, क्या मतलब किसकी आइडेंटिटी किसके साथ मैच करवानी है। तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो नो सीक्वल के अंदर जाएं, क्योंकि ये जो है ये डायनामिक स्कीमा को फॉलो करता है, तो इसके अंदर आपको चीज़ें मैनेज करनी ईजी हो जाएंगी। बट अगर आपको ये पता है कि आपका सिस्टम कितना ग्रो करेगा एंड आपके स्कीमाज हैं जो पहले ही डिफाइन है, आपका आर्किटेक्चर जो है वो पहले ही बना हुआ है, तो आप सीक्वल के लिए जाएं। सीक्वल आपके लिए फिर बेस्ट रहेगा। क्यों? इसमें जो है आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये जो स्कीमाज हैं आपके वो अच्छे से हैंडल हो जाएंगे, इंडेक्सिंग हो जाएगी, तो इसीलिए ये आपको मैं सीक्वल सजेस्ट करूंगा। तो गाइज ये था कि बेस्ट फिट कौन सा रहेगा, बेस्ट सूट कौन सा रहेगा किसी एप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए आपको फिजिबिलिटी, स्कोप, ये कितना ग्रो कर सकता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स दे सकूं एंड उसको क्लियर कर सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ऐसी